Hello students, next topic is alphanumeric codes. Alphanumeric codes are basically binary codes which are used to represent alphanumeric data. Students, अभी तक हमने जो कोडिंग सिस्टम किया है बाइनरी कोड्स में, हमने वेटेड नॉन वेटेड कोड किए हैं, ग्रे कोड किया है नॉन वेटेड में, एक्सेस 3 किया है नॉन वेटेड में हमने 84212 2421 और 5211 ये बहुत सारे कोड्स किए हैं. उसके बाद हमने लिया था एरर डिटेक्टिंग कोड, उसके बाद हमने लिया एरर करेक्टिंग कोड. अब जितने भी कोड्स आपने अभी तक किए तो आपने एक बात देखी होगी 0 to 9 के लिए यूज़ हुआ है. इट मीन्स अगर आपको ABCD कुछ भी टाइप करना है, स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप करना है, देर इज़ नो कोड. सो अल्फ़ान्यूमेरिक कोड बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? टू represent the alphanumeric data, either it is numeric or alphabetic or some other special symbol. So alphanumeric codes are basically binary codes which are used to represent alphanumeric data. As these codes represent data by character, the alphanumeric codes, and that's why it is called character codes. These codes can represent all type of data including alphabets, numbers, punctuation marks, mathematical symbols in acceptable form by the computer. These codes are implemented in input or output devices like keyboard, monitor and printers. In early days, punch cards are used to represent the alphanumeric codes. Means punch card में सिर्फ alphanumeric code ही यूज़ होते थे. तो जो यूज़ होते थे वो आपके थे मोर्स कोड, बॉर्डर्ड कोड, हॉलरिथ कोड, अस्काई कोड, EBCDIC कोड एंड यूनी कोड. अब ये 3 स्टार्टिंग के कोड आप मैटर मिल जाएगा, आप अपने आप देख लीजिएगा. बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास है अस्काई कोड, EBCDIC कोड और एक्सटेंडेड अस्काई और यूनी कोड. तो आपको अभी बेसिक जो हम इसका ले लेते हैं अस्काई कोड का. अस्काई मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है. अगर वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई कोडिंग सिस्टम नया जनरेट होगा तो दिस ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव दैट कोड, देन ओनली द कोड विल बी मेक एज अ स्टैंडर्ड. सो इट इज़ द, जैसे आपका ISI मार्क, OSI मार्क होता है, OSI सर्टिफाइड, सेम वे में यहाँ पर भी अस्काई कोई भी कोडिंग मैकेनिज्म है वो अस्काई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अप्रूव होना चाहिए. इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज अल्फान्यूमेरिक कोड. दिस कोड वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1967. इसके लिए 7 बिट कोड यूज़ किया जाता है. 7 बिट का मतलब क्या हुआ? 2⁻7 इज़ 128. तो 7 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2⁻7 128. दिस इंक्लूड 26 लोअर केस, 26 अपर केस, 33 special character symbols like @ negation symbol, hash, dollar, etc. and 33 control characters. These are plus, minus, percentage, etc. 10 digits 0 to 9. In 7 bit code we have two parts. The leftmost bit is 3 bits जिसको, और rightmost है 4 bit. 3 जो bits है उनके ग्रुप को बोला जाता है जोन बिट और 4 bits को बोला जाता है न्यूमेरिक बिट्स. तो स्टूडेंट्स, एक तो आपको इसको असाइनमेंट सबमिट करवानी है, हैंड रिटन असाइनमेंट, क्योंकि यहाँ समझाने वाला पार्ट बेटा कुछ नहीं है. मेन इज़ यहाँ पर आपको खुद जितना आप रीड करेंगे, जितने कंटेंट ऐड कर पाएंगे उतना ही आपको इसमें लिख पाएंगे. तो ये टेबल इसमें मिसिंग है, आपको स्काई टेबल बनानी है, जितना याद रह पाए उतनी आप बनाएंगे. द 8 बिट स्काई कोड कैन रिप्रेजेंट 256. ये देखिए इसकी यहाँ बात कर रहा है एक्सटेंडेड स्काई की. दे हैव नॉट मेंशन्ड हियर बट यू हैव टू write a separate paragraph for extended ASCII. In case of extended ASCII it is EASCII. ये कोड बन जाता है. तो उसमें 8 बिट आई, तो 8 बिट आने से क्या हुआ? 2⁻8 इज 256. तो एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरह से ASCII और एक्सटेंडेड ASCII को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज Unicode. The drawback of ASCII code and EBCDIC are that they are not compatible to all languages and they do not have sufficient set of character to represent all type of data. In networking we use Unicode. To overcome these drawbacks, Unicode is developed. Unicode is a new concept of digital coding technique. In this we represent a different character to represent every number. So 16 बिट का कोड है तो आपके पास इसको यूनिवर्सल कोड भी बोला जाता है. तो आप देख लीजिए 2⁻16 इट विल बी 65536 डिफरेंट कैरेक्टर्स. So Unicode is developed by combined effort of Unicode and ISO. ISO ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. तो ये दोनों यूनिकोड और इस ISO का ऑर्गेनाइजेशन का कंबाइंड एफर्ट है. यूनिकोड आप यूज़ करते हैं या हम कहीं प्रोटोकॉल्स यूज यूनिकोड व्हेन वी ट्रांसफ़र एनी डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. तो थ्रू नेटवर्क वो कोड हमारी, सपोज हमारे सिस्टम पर अस्काई में है,
जिसको हम सेंड कर रहे हैं वो EBCDIC कोड यूज़ होते हैं। तो थ्रू आउट द जर्नी आपका कोड या तो यूनिकोड में होगा या ISO कोड में होगा। यूनिकोड 16 बिट लेता है कैरेक्टर के लिए और ISO लेता है 32। तो वो 32 लेने का मतलब देख लीजिए आप, लंदन का इन्होंने अच्छे से मीनिंग समझाया। यहाँ पर 7 बिट का ये स्काई कोड है, तो 7 में L को 7 बिट से, O को 7 बिट से, N को 7 बिट 8, तो लंदन को इस तरह से सेंड किया जाएगा, इस तरह से स्टोर किया जाएगा इन स्काई फॉर्मेट। यही अगर लंदन को हम यूनिकोड में रिप्रेजेंट करते तो हर एक कैरेक्टर के लिए 16 बिट, और इसी को हम ISO में रिप्रेजेंट करते तो हर एक के लिए 32 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज EBCDIC extended binary coded decimal interchange code. This was developed by IBM and again it is 8 bit code, तो 8 bit है तो 2 raised to power 56. This code include letters, symbols like 26 uppercase, lowercase, 33 character, special character, symbols, control character and 10 digits 0 to 9. In EBCDIC 8 bit code, the numbers are represented by 8 4 2 1. मतलब क्या है, नंबर्स को आप अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में हमें थोड़ा बहुत एज ए एग्जाम्पल भी देना होगा। तो 0 to 9 है, उसमें क्या किया है, ऑल वन, फोर वंस आपके प्रोसीड करेंगे इसमें, और बाकी जो भी नंबर है बाइनरी कोड है वो यूज़ किया जाएगा। तो ये एक छोटी सी टेबल है, याद रहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इसके कुछ एग्जाम्पल्स तो देने होंगे, चाहे एक या दो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड